मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह, इन लोगों की, इनके आलिहा की मिसाल समझ लीजिए, हालत समझ लीजिए। फरमाया का मसलिल अनकबूत, जैसे मकड़ी है। क्या चीज है? मकड़ी। पुख्तों के उतर जो लावई, बाज़ इलाकों के उतर जो लागे वही। पश्तो में जोला जो लागे कहते हैं, उर्दू में मकड़ी कहते हैं, अरबी में इसको अनकबूत कहते हैं, और हमारे हजारा की हिंदकों की बोली में इसको बबोआ कहते हैं, और पंजाब के अंदर पंजाबी सराइकी में इसको डांवर बोलते हैं। अब अंग्रेजी में जिसने तकरीर की वही बताएगा कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? और सिंध वाले ही बताएंगे क्या? आप कहेंगे या अल्लाह मुशरिक को और उसके शिर्क को और उसके आलिहा और दरगाहों को अल्लाह मकड़ी और उसके जाले के साथ तशबीह क्यों दी है? मजा आ जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल मुशरिक भी बिल्कुल मकड़ी की तरह है। अब आप कहेंगे कैसे? जिस तरह मकड़ी आप करोड़ों की कोठी बना लें, द करोड़ों रुपयों को जोड़ के बंगला बनाओ लाखों रुपए का, मकड़ी उसमें खुश नहीं रहेगी जब तक कि वो नीचे अपना अलग घर ना बना ले। मुशरिक भी अल्लाह की इतनी बड़ी ताकत और रुबूबियत और उलूहियत में मुतमईन नहीं जब तक कि वो अपने लिए अलग कोई दरगाह ना बना ले, सजदागाह ना बना ले, इसको भी मजा नहीं आता। जिस तरह मकड़ी घर बनाती है सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए, हालांकि उसका घर न गर्मी से बचा सकता है, न धूप से, न बारिश से बचा सकता है, न सर्दी से, यानी मुश्किल के वक़्त उसका घर उसे फायदा नहीं दे सकता। तो मुशरिक ने भी अल्लाह के सिवा जिन जिन पे भरोसा रखा है कि मेरा बेड़ा मेरा पीर पार लगा देगा, मेरा बेड़ा मेरा बाबा पार लगा देगा, मेरी खोटी किस्मतें ये खरी कर देगा, अल्लाह फरमाते हैं ये मकड़ी का जाला है, मुश्किल में तेरे काम नहीं आ सकता। तीसरी वजह कि मकड़ी जाला बनाती है, मटीरियल कराची में बाजार से लाती है। हाँ, कहां से लाती है? सड़े दाजाल रकम से न रावड़ी। हाँ, अंदर पेट से निकालती है, कहीं से भी कुछ नहीं। जितना भी ताना बाना है ये सारा अंदर से निकालती है। अल्लाह बतलाना चाहते हैं मुशरिक का सारा दीन उसके पेट से निकला है। कुरान से दलील नहीं लाएगा, नबी के फरमान से दलील नहीं लाएगा, उसकी सारी दलीलें, सारा दीन अकीदा पेट से निकला है, पेट के लिए बना है और पेट ही पे चलता है। चौथी वजह कि मकड़ी जाला बनाती है मक्खियां फंसाने के लिए। किसको फंसाने के लिए? मचान मचान पकी उन खली। हाँ, मक्खियां फंसाने के लिए। अच्छा, तो मुशरिकों ने भी जितने अड्डे बनाए हैं ये भी मुरीदों और जाहिलों को फंसाने के लिए हैं। और कराची वालों, कभी कुरान की इस आयत को समझने के लिए मकड़ी के इस जाले का नजारा कर लेना। खुदा की कसम आयत सुन के झूम झूम के जाओगे। जब मक्खी आती है तो ये मकड़ी फौरन उस पे जाला बुनती है, उसको बांधने के लिए फौरन जाला बुनती है। तो तुम भी जब ये गैरुल्लाह के दरगाहों में ये सादा बोला बाला मुरीद जब पहुंच जाता है तो वहां के मुजाविर फौरन इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं और इस पे जाला बुनना शुरू कर देते हैं। झूठी कश्फें, झूठी करामतें, झूठी ताकतें बयान करके उसको कहते हैं बादशाह अब सही जगह आए हो, अब सही जगह पहुंचे हो। हमारे हजरत साहब ने तो 13 गधे जिंदा किए हैं, हजरत ने तो फुला काम किया, अब तुम अच्छी जगह आए हो। तो उन पे इन चीजों का जाला बुनते हैं। फिर मकड़ी आकर ग़िज़ाइयत चूस लेती है मक्खी से और खाली ढांचा फेंक देती है, घर पे कब्जा कर लेती है। और गल की मालिका वो होती है, सारा इख्तियार उसका चलता है। तो खैर ये तो मैंने
बतौर तफन्नुन कहा है, ये नुकात निकालते रहते हैं। मस का मसालिल अनकबूत, मकड़ी की तरह है जो घर बनाती है, उसका घर कमजोर है। फरमाया लौ कानू यालमून, काश के ये लोग समझें। आओ कराची वालों, मकड़ी के जालों पे भरोसा मत करो, भरोसा और तवक्कुल करो उस खालिक कायनात पे, तवक्कुल करो। कुरान कहता है व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पे भरोसा करो जिस पे कभी मौत नहीं आती। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, तवक्कुल करने वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पे तवक्कुल हो, भरोसा करो, उस पे भरोसा करो, उसी से मांगा करो। ये मिसाल जिक्र करने के बाद फरमाया वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, चाहे सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, सबके लिए, जाहिलों के लिए भी। लेकिन इनको समझते वो हैं जो उलमा हैं। कौन है? मालूम होता है जो तौहीद की मिसालें नहीं समझ सकता वो उलमा। हाँ, तो या अल्लाह जब बयान उलमा के लिए है, समझते उलमा है, तो लोगों के लिए किस तरह हो गई? तो इशारा कर दिया जब उलमा समझेंगे तो फिर लोगों को समझाएंगे, उलमा समझेंगे तो लोगों को समझ आएंगे। आइए मेरे दोस्तों, यही वो अकीदा है जिसके प्रचार के लिए मालिक कायनात ने हम सबको तौफीक दी है कि हम इस मुल्क के अंदर अल्लाह की वहदानियत बयान करें, अल्लाह की तरफ दावत दें।